हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पाइस सॉल्यूशन। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आज थोड़े समय में आपको डिक्लेयर्ड हो जाएगा। फिर आपको कैसे चेक करना है और सबसे मेन बात कि अगर अलॉटमेंट होता है तो फिर आपको क्या करना है, अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, इस सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सब कुछ गाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपना काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो मेरी बात माने तो आपको जो भी और एडिशनल अपडेट वगैरह है वो सरकारी हंटर वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप सरकारी हंटर लिख के इस तरीके से गूगल पे सर्च करें, आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी sarkarihunter.com। आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे इनके लोकेशन को आप अलाउ कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीकअप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2024 इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये पेज लोड होने के बाद यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि जो इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो कैसे चेक करना है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। आप चाहें तो इनका टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मिलती रहे। जैसे आप नीचे की तरफ विजिट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में लिखा गया है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो देखना बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज अलॉटमेंट पे आपको क्या करना है और नहीं अलॉटमेंट होने पे क्या करना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपका डायरेक्टली जो पेज है वो काउंसलिंग वाला खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो है एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है, उसके बाद पासवर्ड फिल करना है, सिक्योरिटी ये सब फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। एक बार मैं फिल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सब कुछ सही सही फिल कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और ये जो पिन है वो मैंने यहाँ पे इसमें भर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे साइन इन पर क्लिक करेंगे आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि टोटल कितने चॉइस फिलिंग अवेलेबल थे, कितने आप लोगों ने यहाँ पे लॉक किए हैं, ठीक है। ये फील्ड चॉइस कितने हैं सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो तो आपका हो चुका है। अब आपकी बारी है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आपको जैसे ही आएगा यहाँ पे न्यू लिख के जो है वो हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सीट अलॉटमेंट पे, अभी आपको ये क्लिक करने पे कुछ जो है हाईलाइट नहीं हो रहा। जैसे रिजल्ट पब्लिक होगा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो जैसे आप इसको चेक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले विलिंगनेस सबमिट करने को आएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपको अपना विलिंगनेस जो है वो सबमिट करना होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज का, दूसरा मिलेगा फ्लॉट का, ठीक है। तो फ्रीज आपको वो विद्यार्थियों को करना है जिनको सीट अलॉटमेंट हो गया है और वो सीट से सहमत हैं और सीट को लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको फ्रीज करना है, ठीक है। और जिनको वो सीट नहीं लेना है उनको फ्लॉट करना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों के केस में आपको 3250 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, 3250 रुपये आपको जमा करने होंगे। जो फ्रीज करेगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जाना होगा और जो फ्लॉट करेगा वो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो 3250 रुपये आपने दिए हैं फ्लॉट के केस में वो आपका एडिशनली जो है आगे चल के उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा उसमें दोबारा सबको ये फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने ऑलरेडी पे करके रखा है। और जो यहाँ पे फ्रीज करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम इन्होंने दे रखा है वो दिया है 16 से लेकर 19 जुलाई तक। इसी के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ध्यान दीजिए, 3250 रुपये ऑनलाइन जमा करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहाँ होगा जहाँ पे आपके नोडल सेंटर होते हैं। जैसे कि आप अपने ज़िले में जहाँ पर हैं वहाँ के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और जैसे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका पेमेंट डिटेल्स है यहाँ पे आपको जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपको जितनी बची हुई फीस है वो ऑनलाइन सबमिट करनी है। इसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेटर को डाउनलोड कर लेना है। जितनी फीस आप ऑनलाइन जमा करेंगे सभी का जो रिसिप्ट है वो आपके पास होना चाहिए, रसीद आपके पास होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखिएगा कि रसीद ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। जितनी भी आप जो है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करेंगे सभी का होना चाहिए।
अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप तनिक भी गड़बड़ी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि वो सभी चीज़ें जो है आपके अलॉटमेंट लेटर जो आप इसमें सबमिट करेंगे 3250 रुपये के आसपास जो फीस है जिसे आप सबमिट करेंगे, तो आपका अलॉटमेंट लेटर में वो लिखा रहेगा कि क्या क्या आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मेरे केस में क्या है कि अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थोड़े समय में यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा, तो इसके बाद आप सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज जो हैं वो लगने वाले हैं। तो आपको देखो वो प्रेजेंट करना है, अगर आप प्रेजेंट नहीं करोगे तो हो सकता है आपका काउंसलिंग निरस्त भी कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपको जनरल काउंट किया जाए। ठीक है, तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ इसको। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि और कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो आप ले जा सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के स्पॉन्सर सरकारी हंटर ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ चीज़ें चलने वाली हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कब से लेकर कब तक क्या प्रोसेस चलने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट करते रहें। ये देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, इसमें आपको 16 से लेकर 19 तक ही आपको फीस भी जमा करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जो बची हुई फीस है इंस्टीट्यूशनल फीस, वो आपको जमा करनी है 20 जुलाई तक। ठीक है, और 21 जुलाई को आप चाहें तो अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपको नहीं करना पॉलिटेक्निक तो आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो नहीं आएगा। बाकी जितने पैसे जैसे 3250 रुपये, फिर इसके अलावा 9-10 हज़ार रुपये अगर आपको और जमा करने पड़ सकते हैं तो वो जो है आपके खाते में रिफ़ंड हो जाएगा। टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से दस्तावेज जो है वो लगने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पहले से ही लिख रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट की चाहिए अगर आप 12th पास हुए हैं तो। ठीक है, नहीं पास हुए तो 10th के मार्कशीट से काम चल जाएगा। स्कोर कार्ड आप लेके जाइएगा पॉलिटेक्निक का। जितना भी फीस पेमेंट किया उसका रसीद चाहिए। आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल नया बना होना चाहिए, आप इसको लेकर जाएं। चरित्र प्रमाण पत्र अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बनवा के रखेंगे तो आपको आगे काम आएगा। मेडिकल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आगे काम आएगा। टीसी अभी आपको आगे नहीं चाहिए, आगे काम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट मार्कशीट, पॉलिटेक्निक का स्कोर कार्ड और जमा किए गए फीस रसीद, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, ये सभी आपको लेकर जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सब जो डॉक्यूमेंट मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ये जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे सब कुछ होने के बाद, ठीक है, कंफर्मेशन लेटर लेकर जाएंगे, तो उस केस में आपको जब डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कराएंगे तो ये सब चीज़ें आपको मांगा जाएगा, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप पहले से इसको बनवा के रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ये सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, जैसे मान लीजिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो थोड़ा गड़बड़ है, तो उस केस में आपको जनरल काउंट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप ओबीसी हैं तो ओबीसी से सीधा आपको जनरल बना दिया जाएगा। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको अलॉटमेंट हो सकता है नेक्स्ट राउंड में हो। तो इस केस में ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल में इन्होंने लिख रखा है। जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको परेशान नहीं होना है। सीट अलॉटमेंट ना होने की वजह यह है कि आपने उस कॉलेज को टारगेट किया है जो आपसे अच्छे रैंक वाले बच्चों ने टारगेट किया है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा और नेक्स्ट राउंड से अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो अलॉटमेंट है वो सेकंड राउंड तक हो जाएगा। सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 25 जुलाई को आएगा। ठीक है, हालांकि वो सभी मैं चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से गाइड करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।